हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना, और कोई डाउट या सुझाव हो तो चैनल पर कमेंट भी करना, वीडियोस पर कमेंट करना है। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का एक क्लिक करने का एक भी पैसा नहीं लगता, तो क्लिक कर दीजिए और तुम उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9 से चैप्टर पॉलिनोमियल से, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कर लिया। अब मैं एक्सरसाइज 2.5 जिसमें कि इसमें चैप्टर में टोटल 2.5 एक्सरसाइज हैं, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं वो हम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स जिसमें कि थ्योरी और एग्जाम्पल्स, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में किए थे फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, किसके? पॉलिनोमियल्स के। अब इसमें पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर करेंगे और जिनमें की हेल्प लेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। जैसा कि शुरू करते हैं, देखिए इधर से बोर्ड पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने लिख रखा है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में from your earlier classes you may recall that an algebraic identity is an algebraic equation that is true for all values of the variables occurring in it. You have studied the following algebraic identities in earlier classes. तो बात ये कि आपने earlier classes में कई सारी आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, पढ़ रखी हैं। और आइडेंटिटी क्या होता है कि उसमें वेरिएबल में हम चाहें जो भी वैल्यू लें, एलएचएस हमेशा आरएचएस के इक्वल आता है। कहने का मतलब ये है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें कि हम वो सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं। रियल वैल्यूज़ के लिए एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर आता है। इक्वेशन आइडेंटिटी में यही फ़र्क होता है कि आइडेंटिटी सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, जबकि इक्वेशंस कुछ पॉइंट्स जो कि उसके इक्वेशन के रूट कहलाते हैं या ज़ीरो कहलाते हैं, उनके लिए ही ट्रू होती हैं। तो मैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने क्लास 9 में पढ़ने आया, तो आपने प्रीवियस क्लास में 7-8 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। जैसे कि मैं लिखूँ ब्लैक से पहले, आइडेंटिटी नंबर 1 सबसे सिंपल, पहले पढ़िए x प्लस वाई पे होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 2, 3, 4। इन आइडेंटिटीज़ को हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हम फैक्टर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे हमने पिछले वीडियो में किए थे बाय स्प्लिटिंग द मेथड, मिडिल टर्म मेथड। अब हम कर रहेंगे इन आइडेंटिटीज़ के हेल्प से, जो कि हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो पाए। इस तरह के एग्जांपल्स बनेंगे। तो ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फोर्थ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दो अलग अलग नंबर्स ए और बी हैं, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ये चारों आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी, तो रिकॉल और रिवाइज हो गया आपको। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें फैक्टराइज करेंगे। तो मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं। ओके, वीडियो इज रनिंग क्वाइट फाइन। एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट using appropriate identities, using appropriate
आइडेंटिटीज, मतलब कि इन चार में से कोई सी आइडेंटिटीज, और क्वेश्चन में दो ही पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 16 में। एनसीईआरटी बुक्स में जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ सारी कुछ एनसीईआरटी में मिलेंगी। 99% चीज़ें आपको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और सेकेंड x माइनस 3 और x प्लस 5। ये आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन, ये क्वेश्चन का एग्जांपल करने से पहले मैं आपको बता दूं आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। जैसे ये आइडेंटिटी है, कोई सी भी इसमें आइडेंटिटी उठा लो, मान लो मैंने ये x माइनस 1 बाई पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी उठा ली, तो इसमें LHS RHS किसी भी नंबर, मान लो कोई नंबर है 2, तो फॉर x इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू 1, अगर हम LHS RHS से चेक करें तो हमेशा इक्वल आते। कोई भी नंबर उठा ले रियल नंबर से लाइन से, LHS हमेशा RHS के इक्वल आता है। यही फ़र्क होता है आइडेंटिटी में और इक्वेशन। कुछ x और y की, कुछ x की, जैसे x में इक्वेशन हो या y में या z में, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही सेटिस्फाइड होती नहीं LHS RHS, बट आइडेंटिटी इसमें हमेशा सेम रहना नहीं। तो 2 और 1 लिया मैंने, तो यहाँ से 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो LHS आ गया है 1 स्क्वायर विच इज़ 1। सिमिलरली अगर RHS निकालें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के लिए, अभी मैंने एग्जांपल का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू RHS 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो देखिए ये 2 इंटू 2 4 है और ये 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 से 4 गया, बचा 1 विच इज़ इक्वल टू LHS। तो आइडेंटिटी में एक्स वाई की कुछ भी वैल्यूज़ ले लें, LHS RHS हमेशा रियल नंबर्स की कोई वैल्यू ले लें, हमेशा इक्वल होते हैं। बस इतना सा फ़र्क है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैं सोल्यूशन बड़ा आसान है कि एक्सप्रेशन, मान लो कि ये एक्सप्रेशन है जिसे हमने ई से डिनोट कर दिया, तो ई जो है x प्लस 3, हम बात दोबारा से लिख करके टाइम खराब करें कि x प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 3 की, इधर पावर 1 है इधर पावर 1 है, बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन पावर से ऐड हो जाती है, यानी कि 1 प्लस 1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू होती है x और b की वैल्यू हुई है 3। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a क्या है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है x इंटू बी है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर, एक ही वैल्यू हमने रखी है x, 3 दूनी 6x प्लस 6x। यहाँ पे प्रोडक्ट पता करना है, बस प्रोडक्ट आ रहा है और 9 हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके ना करके कि पहले पोलिनोमियल के दूसरे पोलिनोमियल से टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन ना करके हमने यूज की है ये वाली आइडेंटिटी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। सेकेंड का सोल्यूशन देखिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू चेक करेंगे। a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, और कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली। तो x प्लस ए यहाँ लिख लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म का बन गया है, और a और b की वैल्यूज ये हैं, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ए है हमारे पास -3 और बी है 5 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 5 का स्क्वायर। बस इतना आसान था ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैं कुछ और एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, 17 एंड 18।
नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 17 NCERT एक्सरसाइज से अगर हम कॉन्सेप्ट फार्मूलाज होते हैं जिसमें कि एग्जाम्पल्स होते हैं, थ्योरी होती है, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाना सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं कॉन्सेप्ट में, थ्योरी और एग्जाम्पल्स में। आप क्लास 9 के स्टूडेंट तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप के पास टाइम ना हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 9th और 10th में हैं अगर आप तो सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट में सारा कुछ पढ़ सकते हैं, इतना टाइम होता है आपके पास। इवैल्यूएट और डिफ़िकल्टी लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता है क्वेश्चंस का, इवैल्यूएट क्वेश्चंस का या कॉन्सेप्ट का 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग, without multiplying। तो पहले क्या करते थे, इसमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं करनी है, कोई अलजेब्रिक फार्मूला लगा करके आप इसे सॉल्व करें, ये बोला है कि सल्यूशन में देखिए मैं 105 इंटू 106 की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी बना रखी है जिसमें कि मैंने 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो कि कन्वेंशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ी जल्दी रिजल्ट देती थी। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि 105 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 और इंटू हम लिख सकते हैं 106 को 100 प्लस 6। अब अगर हम देखें ये x और x कॉमन है तो ये वाली आइडेंटिटी बन गया है, यानी कि x प्लस a और x प्लस b से कंपैरिजन करें तो हमें a मिलेगा 5 और b मिलेगा 6 और हम फार्मूला पुट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ x क्या है हमारा 100 है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b से कंपैरिजन करने पर वैल्यूज पुट करते हैं, x है 100 स्क्वायर और a और b है 5 और 6 जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है x से यानी कि 100 से प्लस b है यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, ओह मैंने मिस्टेक कर दी है, ये a b है। पिछले वाले क्वेश्चन में देख ले, हम एग्जाम्पल में आप करेक्ट कर लीजिए कि मैंने जो किया था x-3 और x+5 का एक बार फिर से चेक कर लूँ, जो मैंने इसे मैं बाद में करूँगा, पहले जो एग्जाम्पल नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 16 के पार्ट 2 में कुछ मिस्टेक हुई थी तो उसे करेक्ट कर लेते हैं, फिर से करते हैं सोल्यूशन। आप क्वेश्चन नोट कर लेना और मैंने क्वेश्चन नोट मेरे पास में है तो सोल्यूशन करता हूँ मैं। पहले एक मिस्टेक हुई थी जहाँ पे पार्ट 2 में x-3 और x+5 में, तो ये वैल्यू जो है ए बी आती है प्रोडक्ट, ना कि ए स्क्वायर या बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर ना लिख करके ए बी लिखना है और इधर वाले में लिखना है 5 इंटू 6 ए और बी। और इसका हमने फैक्टर थोड़ा सा गलत कर दिया था तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ग्रीन से ही करते हैं तो इसका हम थोड़ा सा चेंज करके निकालेंगे, वो जो मिस्टेक हो गई है उसे हम फिर से करेक्ट कर लेंगे, उसे फिर से करेक्ट कर लेना। आप कंफ्यूज मत होना, सिली मिस्टेक हो जाती हैं क्योंकि फार्मूलाज जो है वो बोर्ड पे लिखते टाइम पर कॉपी पर लिखने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड यहाँ पे चलना थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि दिखाई ठीक से नहीं पड़ता है बोर्ड पर जब हम पढ़ा रहे होते हैं, और कॉपी पर हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रही होती हैं। तो देखिए इसी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए बी यानी कि ए प्लस बी -3 + 5 इंटू एक्स, और ए बी था तो -3 इंटू ये वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है बस,
इसका प्रोडक्ट आया +2x और माइनस का 15, जहाँ पे हमने v स्क्वायर कर दिया था तो शायद 25 हो गया था, तो ये वाली टर्म करेक्ट करना है, बाकी ये 2 टर्म हमारी ठीक आई थी। अब मैं फिर वापस से एग्जांपल नंबर 17 को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। 100 स्क्वायर में 2 जीरो हैं तो 2 जी इस जितने पावर है उतने जीरो और बढ़ जाएंगे। और इधर देखिए 6 5 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 2 जीरो है, 2 जीरो ऐड कर दीजिए। इधर 5 छक्का 30, तो ये हो गया 1130 और 1130 जोड़ रहे हैं 10,000 में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 में 1030 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 11,030, तो 11,030 हो गया आंसर हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 18 लिख लूँ फिर मैं कराता हूँ एग्जांपल नंबर 18। देखिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। एग्जांपल नंबर 18 में बोला है कि फैक्टराइज, पार्ट 1 है, 2 पार्ट हैं इसके, 49a² आइडेंटिटी यूज़ करके हम करेंगे 17ab प्लस 25b²। बड़े आसान से क्वेश्चन है। सेकेंड, बस सिली मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे मेरी भी हो, सभी की होती है, और बाय द प्रैक्टिस हम इससे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस फोकस के साथ में करेंगे मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करता हूँ मैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में पार्ट ए, सीधे टाइम वेस्ट ना करके दोबारा एक्सप्रेशन मान लिया मैंने, एक्सप्रेशन ही है, इसका हमें क्या करना है फैक्टर्स निकालने हैं। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल भी नहीं है, 2 वेरिएबल्स में है ए और बी में। तो 49a जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और साथ में ए भी है, तो हम 7a पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। देन इस वाले को पहले लिख लें थोड़ा सा, तो ये 25 5 का स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर, तो इसे 5b पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और 17ab को हम 2 इंटू, अब 35 लाना है और ab है तो 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने में बचा 35, 2 इंटू अगर हम कर लें इसे 7 है, कैसे, क्योंकि a पहले से और 7 इसका फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या है इसका 5b फैक्टर है, कैसे, 5 से कैंसिल हो और b पहले से है 5b। अब अगर हम देखें तो ये 7a हो गया, 5b हो गया और 2 इंटू a 7a हो गया और 5b। फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी पे होल स्क्वायर का इसका। तो RHS आ गई है, LHS के फॉर्म में लिख दें हम तो a प्लस बी यानी कि 7a है और 5b है और इसका होल स्क्वायर को अगर हम थोड़ा स्प्लिट करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 फैक्टर जो कि सेम है, मतलब 7a इंटू 7a प्लस 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। बहुत आसान से छोटा सा क्वेश्चन है। सेकेंड एग्जांपल करते हैं। हमने मान लिया कि एक्सप्रेशन है और टाइम ना ख़राब करते हुए 25/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 पे इस होल स्क्वायर, और x भी साथ में तो x भी मिला लो क्योंकि x पे भी स्क्वायर है, माइनस बाई का स्क्वायर तो है ही, और 9 जो है 3 का स्क्वायर है, यानी कि बाई/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, ये वाली आइडेंटिटी x² माइनस बाई स्क्वायर बोल लो चाहे a या b बोलूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी a माइनस बी a प्लस बी या x माइनस वाई x प्लस वाई फॉर्मूला लगाया तो हमारा x ये हुआ, बाई ये हुआ, 5x/2 माइनस बाई/3 और 5x/2 माइनस बाई/3। तो ये दोनों फैक्टर हो गए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सो वीडियो काफ़ी लंबे हो चुका है और वीडियो एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स डिमांड करती है
प्रैक्टिस और रिवीजन। आप जो भी कुछ करें वो सारा कुछ लिख लिख कर करें। ये ना सोचें कि मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया और मैं बस टेस्ट या एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करता हूँ। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप स्टेप्स क्लिक नहीं करेंगी, याद नहीं रहेंगी, आपसे कैलकुलेशन एरर्स हो सकती हैं। और बाय द प्रैक्टिस कैलकुलेशन एरर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और बाय द प्रैक्टिस हम रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन से हम स्पीड गेन कर सकते हैं। तो लिख लिख कर कम से कम प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। और एक पॉइंट और कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसमें एग्जांपल्स कराता हूँ, उसमें आप सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपसे नहीं होता है, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, क्या ट्रिक लग रही है क्वेश्चन में, कहाँ पर क्या स्टेप लग रही है, वो मेमोराइज़ करना है। देन रिवीजन करते वक्त वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी काफ़ी टाइम के लिए। देन हम टेस्ट और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया और मैथमेटिक्स पे कमांड कैसे हासिल करते हैं वो भी बताया। तो आप वीडियो को यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और चेक कर लो कि बेल आइकन पे भी हिट किया है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिस ना हो, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करते रहें और कंसिस्टेंटली मेहनत, पेशेंस, धैर्य, सब्र के साथ में पढ़ाई करते रहें।